नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 9 मार्च की तारीख को गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला था। मायावती जी, सोनिया गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला था और आज मायावती जी ने गठबंधन को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। दोस्तों, हर कोई 9 मार्च की तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मायावती जी, सोनिया गांधी जी 9 मार्च की तारीख को क्या बोलेंगी, किस तरीके से गठबंधन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सारी बातें क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ मायावती जी ने जो फैसला लिया है उस पर लोगों का रिएक्शन क्या है, यह भी आज मैं बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से एक खबर चर्चा में थी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ रही हैं। सोनिया गांधी जी मायावती जी को मना रही हैं। सोनिया गांधी जी के जो सहयोगी हैं वो दिल्ली से लखनऊ पहुंच रहे हैं और सोनिया गांधी जी का जो संदेश है वो मायावती जी तक, दिल्ली से लखनऊ तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर चर्चा दो लाइन में थी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, सोनिया गांधी जी ने मायावती जी को मना लिया या फिर वो मना लेंगी, उनमें इतनी ताकत है। दूसरी बात यह थी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में इसलिए आ रही हैं क्योंकि सोनिया जी चाहती हैं कि मायावती जी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा हो। यानी दोस्तों, ये खबर अपने आप में बहुत सारी बातें कहती है। तो दोस्तों, इन खबरों के बीच मायावती जी ने जो अपना स्टैंड है बिल्कुल साफ कर दिया है। एक बार फिर से उन्होंने ऐलान कर दिया है गठबंधन को लेकर, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल, इंडिया गठबंधन के लोग मायावती जी को क्यों शामिल कराना चाहते थे, यह बड़ा सवाल है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि मायावती जी को इसलिए शामिल कराना चाहते थे क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास मायावती जी जैसा अभी कोई मैजिकल फेस नहीं है। राहुल गांधी भी नहीं है। दोस्तों, एक बात नोट कर लीजिए, अगर सोनिया गांधी जी मायावती जी को प्रधानमंत्री का फेस बनाने के लिए तैयार हैं या वो बना सकती हैं, ऐलान कर सकती हैं, तो इसका एक ही अर्थ है कि मायावती जी के सामने राहुल उतने बड़े चेहरे नहीं हैं अभी। और यहां तक कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई इकलौता चेहरा है तो वो मायावती जी हैं। इंडिया गठबंधन जो खुद को मजबूत समझता था, अभी भी वो परिपक्व नहीं हुआ, अभी उसका कोई उतना वजूद नहीं है जितना होना चाहिए। बहुत सारे नेता इसमें अभी नहीं हैं। मायावती जी को इंडिया गठबंधन इसलिए भी शामिल करना चाहता था क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास मायावती जी जैसा करिश्माई नेता नहीं था। दोस्तों, मायावती जी की खासियत क्या है? मायावती जी उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बल्कि उनके कार्यकाल की तारीफ हो रही है। उन्हें अच्छे प्रशासक के तौर पर जाना जाता है। प्रशासन चलाने का उनका अनुभव है। तमाम तरीके के विकास कार्य किए उत्तर प्रदेश में, हर कोई जानता है। और उनका जो शासन चलाने का अनुभव है वो शानदार रहा है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को लेकर कोई उनके दिल में भेद नहीं है। अंबेडकरवादी विचारधारा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मायावती जी की जो पार्टी बीएसपी है, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि बीएसपी एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। कई राज्यों में, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन में अगर मायावती जी आएंगी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही इंडिया गठबंधन को फायदा नहीं होगा। बड़ा सवाल, कहां कहां फायदा होगा? उत्तर प्रदेश में होगा, बिहार में होगा, उत्तराखंड में होगा, दिल्ली में होगा, पंजाब में होगा, हरियाणा में होगा, गुजरात में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, राजस्थान में होगा, तेलंगाना में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, तमिलनाडु में होगा, कश्मीर में होगा। उत्तर से दक्षिण तक पार्टी फैली हुई है, पूर्वोत्तर राज्यों को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो इस तरह से मायावती जी एक राष्ट्रीय लीडर है। उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय पार्टी है फिलहाल, वो है मायावती जी की बीएसपी। इसलिए कहा जा रहा है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आए तो मोदी को टक्कर दे देंगी। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए हम आपको बता देते हैं कि आखिर मायावती जी ने इसको लेकर क्या फैसला किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी भी सोनिया गांधी जी ने गठबंधन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। अब मायावती जी का सोनिया जी से पहले ही एक ऐलान आ चुका है। देखिए क्या कहा है उन्होंने।
उन्होंने खबर देखी पहले, गठबंधन में आना या तीसरा मोर्चा बनाना ये फेक और गलत खबरें हैं। बीएसपी लोकसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। मायावती जी ने आगे कहा, खासकर उत्तर प्रदेश में बीएसपी की काफी मजबूती है। इसी के साथ अकेले चुनाव लड़ने की वजह से विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। यहां मायावती जी चुटकी ले रही हैं इंडिया गठबंधन की, कह रही हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ रही हूं, इसलिए जो विरोधी दल हैं वो परेशान हैं, बेचैन हैं, इसलिए आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। आगे मायावती जी ने जो बयान दिया दोस्तों, बेहद ही हैरान कर देने वाला है। मायावती जी ने कहा कि बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। तो गठबंधन को लेकर तीसरी बार मायावती जी ने यह फैसला लिया और कहा कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। गठबंधन में आना, तीसरा मोर्चा बनाना, ये सब बकवास चीज है। अपने दम पर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, मायावती जी के इस फैसले पर कई लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, बड़े सवाल पर चर्चा करना जरूरी है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इतने दौर की अगर बातचीत हुई, जिस तरीके से खबरें चल रही थी कि सोनिया जी मायावती जी में बातचीत हो रही है, लोग संदेश लेकर जा रहे हैं, एक हफ्ते से लगातार बातचीत हो रही थी, तो बातचीत चली तो गठबंधन पर बात क्यों नहीं बनी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, और इस पर भी चर्चा करनी जरूरी है। भाई, मायावती जी अगर सोनिया जी गठबंधन करना चाहती हैं तो ऐसी क्या वजह है कि ये गठबंधन नहीं हो पा रहा है? दोस्तों, सबसे बड़ी वजह है, कहा जा रहा है, अखिलेश यादव जी का जिद। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव जी से हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। जब मायावती जी सोनिया जी के गठबंधन की बात पूछी गई तो फिर से अखिलेश यादव ने कहा कि भाई, हमें मायावती जी पर भरोसा नहीं है। मायावती जी तो ऐसे उम्मीदवार उतार देती हैं जिससे फायदा बीजेपी को मिलता है। ये गंभीर आरोप लगाया था दोस्तों अखिलेश यादव जी ने। उधर लालू यादव जी भी एक बयान देकर चर्चा में आ गए। कहा कि कांशीराम जी ने पार्टी को उठाया और मायावती जी ने पार्टी को डुबाया। तो इस तरह की कई बयानबाजी है, मैं कितना आपको बताऊं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया गठबंधन के साथी ही नहीं चाहते कि मायावती जी ना आए। सोनिया जी हो सकता है चाहती हूं और चाह रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों, लेकिन बातचीत चली, उसके बावजूद भी गठबंधन पर बात नहीं बनना, यह अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। इस पर सोचने की जरूरत है। कौन है वो लोग जो नहीं चाहते कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हों? कौन है वो लोग जो नहीं चाहते कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आए और प्रधानमंत्री का चेहरा बने? कौन है वो लोग जो वास्तव में नहीं चाहते कि मोदी को सत्ता से हटाया जाए, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए? ये दोस्तों बहुत मूल प्रश्न मैं आपके सामने खड़ा कर रहा हूं। तो दोस्तों, मायावती जी ने कहा कि अपने बलबूते पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। जैसे ही ये फैसला लिया मायावती जी ने, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, दो चार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। समर राज हैं एक, ये लिखते हैं, ये स्पष्टीकरण है, ऐलान है, साथ ही भविष्यवाणी भी, बीएसपी इस चुनाव में सबसे बुरा परफॉर्म करने जा रही है। ये लीजिए, इनको पता चल गया कि बीएसपी बुरा परफॉर्म करने जा रही है। इंडिया गठबंधन में बसपा के आने का सबसे ज्यादा विरोध सपा कर रही थी और पहले से ही कर रही है, क्योंकि ये गठबंधन भाजपा को हराने के लिए बना ही नहीं है, केवल अपने पार्टी का वजूद और मुस्लिम मतों का बिखराव करने के लिए बना है। वहीं प्रतीक निगम ने लिखा है, समाज अगर ये बात समझ गया होता तो पक्ष विपक्ष एक कोने में नजर आएगा, बीएसपी सबसे ऊपर। आशीष तोमर लिख रहे हैं, बहन जी को जेल जाने से डर लगता है, इसलिए अकेले लड़कर सरकार को फायदा ही पहुंचा रही हैं। विक्रांत लिखते हैं, ये तो इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं या बुरा। जब भी इलेक्शन तीन तरफा हुआ है तब बीएसपी ने अच्छा रिजल्ट दिया है और 2024 में भी देगी। तो दोस्तों, इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो मायावती जी ने एक बार फिर से, मुझे लगता है तीसरी बार, ये स्पष्ट किया है कि ना इंडिया ना एनडीए, बसपा चलेगी अकेले, अकेले एकला चलेगी बसपा। अकेले अपने बलबूते मायावती जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी।
लेकिन दोस्तों, भले ही मायावती जी ने अकेले चलने का फिर से ऐलान किया हो, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को उम्मीद है कि मायावती जी गठबंधन करेंगी। हो सकता है आचार संहिता लगने के बाद वो गठबंधन करें, क्योंकि दोस्तों अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जो सूची है कैंडिडेट की, उम्मीदवारों की जो सूची है, अभी तक जारी नहीं की है। कांग्रेस पार्टी ने भी अभी तक उत्तर प्रदेश में अपनी सूची जारी नहीं की है और माना जा रहा है कि सोनिया गांधी जी मायावती जी को किसी भी कीमत पर मना लेंगी और सोनिया गांधी जी ये चाहती हैं कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएं। वो चाहती हैं कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें। ये वो चाहती हैं कि मायावती जी ही इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा हों। बहरहाल दोस्तों, मायावती जी ने जो फैसला लिया है अकेले चुनाव लड़ने का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, आपके क्या ख्यालात हैं, क्या विचार हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।